चंगेज खान इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुल्म और बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। कहने को तो वो एक मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। रहस्य बन गई चंगेज खान की कब्र। दुनिया भर में जितने बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे हैं, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनकी निशानी बाकी रही है। ये मकबरे शायद इसलिए बनाए गए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत बनाई थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी कोई निशानी बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफन कर दिया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया भी गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया ताकि कोई निशानी बाकी न रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी हैं। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश की थी। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। कब्र तलाशने में जुटे कई देश। जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाशने में ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए ये काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर वोडका की बोतलों पर। बाकी ऐसी कोई निशानी नहीं है जिससे उन्हें मदद मिल सके। रकबे के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश समा जाएं। अब इतने बड़े देश में एक नामालूम कब्र तलाशना समंदर के अंदर एक खास मछली तलाशने जैसा है। ऊपर से मंगोलिया एक पिछड़ा हुआ मुल्क है। कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं है, आबादी भी कम है। 90 के दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज खान की कब्र तलाशने के लिए एक साझा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, जिसका नाम था गुरवानगोल। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खेंती में रिसर्च शुरू हुई। लेकिन इसी दौरान मंगोलिया में लोकतांत्रिक क्रांति हो गई, जिसके बाद कम्युनिस्ट शासन खत्म हुआ और लोकतांत्रिक राज कायम हो गया। नई सरकार ने गुरवानगोल प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया। जिंगू राजाओं से जुड़े हैं चंगेज खान के तार। मंगोलिया की उलान बटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीमाजाव एर्देनबटार 2001 से जिंगू राजाओं की कब्रगाहों की खुदाई कर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि जिंगू राजा मंगोलों के ही पूर्वज थे। खुद चंगेज खान ने भी इस बात का जिक्र किया। लिहाजा इन राजाओं की कब्रगाहों से ही अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि चंगेज खान का मकबरा भी उनके मकबरों जैसा ही होगा। जिंगू राजाओं की कब्रें जमीन से करीब 200 मीटर गहराई पर एक बड़े कमरानुमा है, जिनमें बहुत सी कीमती चीजें भी रखी गई हैं। इनमें चीनी रथ, कीमती धातुएं, रोम से लाई गई कांच की बहुत सारी चीजें शामिल हैं। माना जाता है कि चंगेज खान की कब्र भी ऐसी ही कीमती चीजों से लबरेज होगी जो उसने अपने शासनकाल में जमा की थी। इस चोटी पर दफनाया गया था चंगेज खान को। डॉक्टर एर्देनबटोर को लगता है कि चंगेज खान की कब्र शायद ही तलाशी जा सके। मंगोलिया में प्रचलित किस्सों के हिसाब से चंगेज खान को खेंती पहाड़ी में बुरखान खालदुम नाम की चोटी पर दफनाया गया था। स्थानीय किस्सों के अनुसार अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज खान यहाँ छुपा होगा और मरने के बाद उसे वहीं दफनाया गया होगा। हालांकि कई जानकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उलान बटोर यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले सोजनाम सोलमान कहते हैं कि मंगोलियाई लोग इन पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चंगेज खान को यहाँ दफनाया गया हो। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। इस इलाके में मंगोलियाई सरकार की तरफ से इसको संरक्षित रखा गया है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है, लेकिन कोई भी रिसर्च आज तक ये नहीं बता पाई कि क्या वाकई में यही चंगेज खान की कब्र है। दुनिया जीतना चाहता था चंगेज खान। चंगेज खान जमाने के लिए एक योद्धा था, जालिम था, जो तलवार के बल पर सारी दुनिया को फतह करना चाहता था। लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए वो एक हीरो था, जिसने मंगोलिया को पूर्वी और पश्चिम देशों से जोड़ा, सिल्क रोड को पनपने का मौका दिया। उसी ने मंगोलिया के लोगों को धार्मिक आज़ादी का एहसास कराया। उसके शासनकाल में मंगोलियाई लोगों ने कागज की करेंसी की शुरुआत की, डाक सेवा की शुरुआत की। चंगेज खान ने मंगोलिया को ऐसा सभ्य समाज बनाया था।